हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। हम क्लास 8 का चैप्टर 5 कर रहे थे जो कि था कोल एंड पेट्रोलियम वाला। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने कल पढ़ लिया था कोल के बारे में, इनएग्जिक्यूटेबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जिक्यूटेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। कोल कैसे बनता है, स्टोरी क्या थी कोल की, कैसे बना था वो मिलियन ईयर्स पहले, उसके जो कोल के फॉर्म थे, कोक था, कोल तार था और कोल गैस था, ये सब पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है, अब सभी को पेट्रोल का पता है ना। पेट्रोल क्या होता है? एक ईंधन है, यानी कि एक फ्यूल है जो कि हम किस में यूज़ करते हैं, हमारी एक्टिवा में, बाइक में, कार में, इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। ठीक है, और मोटरसाइकिल में हो गया, इन सब चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। लेकिन जो हैवी व्हीकल्स होते हैं ना, ट्रक होता है, ट्रैक्टर होता है, उसमें क्या यूज़ होता है? डीजल यूज़ होता है। क्या यूज़ होएगा? डीजल यूज़ होगा। ठीक है, अब क्या है, जो पेट्रोल और डीजल हैं वो किससे मिले हैं? पेट्रोल और डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। किससे मिले हैं? पेट्रोलियम से ही मिले हैं। ठीक है, जो पेट्रोलियम है मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ये दो वर्ड से मिलके बना है। सबसे पहला कौन सा है? पेट्रा, मतलब क्या है? रॉक, और ओलियम यानी कि ऑयल। सो इट इज़ माइंड फ्रॉम द रॉक अंडर अर्थ एज। ठीक है, जो रॉक है वो क्या है? अर्थ के अंडर है। जैसे कि इस तरह से देखो, रिजर्वायर रॉक है यहाँ पे, उसके ऊपर क्या है? एक वाटर की लेयर है, एक ऑयल की लेयर है, एक गैस की लेयर है, उसके बाद फिर से क्या है? रॉकी है, इधर क्या है? वेल है। ठीक है, पेट्रोलियम कैसे फॉर्म हुआ है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें, जैसे हमने कोल की स्टोरी पढ़ी थी कि कैसे वो कोल बना था। अब पेट्रोलियम कैसे बना है? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। जो समुद्र में रहते हैं ना ऑर्गेनिजम्स, उनसे बना है। एज दिस ऑर्गेनिज्म डाई, अब सभी को पता है ऑर्गेनिज्म जो है सुनामी आएगी या फिर फ्लड आएगी समुद्र के अंदर, तो वो क्या हो जाएंगी? मर जाएंगे। वो जो उनकी बॉडीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी? सेटल हो जाएंगी, यानी कि जो उसके सरफेस पे बैठ जाएंगी। एट द बॉटम ऑफ द सी, बॉटम ऑफ द सी में चली गई वो, उसके नीचे वाले सरफेस पे। एंड गॉट कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, और उसके ऊपर क्या आ गई? एक लेयर आ गई सैंड की और क्ले की। अब मिलियन ऑफ ईयर्स चले गए, अब्सेंस ऑफ एयर होगी, यानी कि एयर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। जब ऐसे होता है ना इस तरीके की सिचुएशन, ये सैंडविच लाइक सिचुएशन है ना। देखो, नीचे भी रॉक है, ऊपर भी रॉक है, और बीच में क्या है? ये वाटर, ऑयल और गैस है। तो ये क्या होगी? सैंडविच वाली पोजीशन होगी। जैसे बीच में क्या होता है? जो स्टफिंग होती है वो होती है, ऊपर क्या होते हैं? दो ब्रेड होते हैं, इसी तरीके से ही है। ठीक है, अब इसमें क्या होगी? एब्सेंस ऑफ एयर होगी, एयर तो पास आउट ही नहीं होगी। हाई टेम्परेचर हो गया, जब किसी भी चीज़ को हम प्रेस करेंगे तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा, उसके ऊपर प्रेशर भी हाई हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसी तरीके से क्या हुआ है? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशन में ही जो डेड ऑर्गेनिजम्स है वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ये वाला हमने देख लिया है इसका फिगर, जिसमें क्या दिखा रहा है? ये किस तरीके से पेट्रोलियम बना है। यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ द वाटर। आपने ये भी देखा होगा, जो गैस है वो ऑयल और वाटर से अबव है। वो ऐसा क्यों है? आपको पता होना चाहिए, जो गैस है और ऑयल है वो क्या है? वाटर से लाइटर है। ठीक है, मतलब कि हल्के हैं। वाटर एज कम्पेयर टू हैवी माना जाता है गैस से और ऑयल से। ठीक है, इसलिए क्या है? वो मिक्स नहीं हुए हैं। देखो, ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट। अब रिफाइनिंग कैसे करेंगे हम पेट्रोलियम की? पेट्रोलियम सबसे पहले तो, पेट्रोल का कलर डार्क नहीं होता, येलो येलो, डार्क येलोइश सा होता है। लेकिन जो रियल में पेट्रोलियम आता है ना, ऑयल आता है, वो काला आता है, ब्लैक होता है। इसलिए पेट्रोलियम को ही हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम क्या होता है? डार्क ऑयली लिक्विड है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ओडर है, यानी कि अच्छी जो एहसास नहीं देते हमें, ये स्मेल इसकी अच्छी नहीं है। मिक्सचर किस चीज़ का है ये? बहुत सारे कंपोनेंट्स का। एक दो तो हमने ऊपर देखे थे, पेट्रोल और डीजल और गैस, लुब्रिकेंट ऑयल, प्रोफेक्सिन, वैक्स एक्सेट्रा। द पर्पस ऑफ, जो पर्पस है सेपरेशन का वेरियस कंपोनेंट का, वो किस लिए है? वो उसी को क्या कहते हैं हम? पेट्रोलियम की रिफाइनिंग। और वो किस लिए है? ताकि हम उसको यूज़ कर सकें, क्योंकि हम पेट्रोल का भी यूज़ करते हैं, वैक्स का यूज़ करते हैं, डीजल का यूज़ करते हैं, गैसेस का यूज़ करते हैं ना। तो ये सब क्या होगी? पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के, और ये पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स बन गए हैं। ठीक है, अब है नेचुरल गैस।
नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है? ईंधन है ये। बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, ये क्या है? पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाती है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर, कहाँ स्टोर की जाती है, कहाँ रखी जाती है? हाई प्रेशर के अंडर, ठीक है। जैसे कि सीएनजी है, अब सीएनजी बहुत चली हुई है कि गाड़ी में सीएनजी यूज़ करो, एलपीजी यूज़ नहीं करनी है। अब घरों में भी सीएनजी यूज़ होएगी। सीएनजी क्या है? इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। सीएनजी इज यूज्ड एज अ पावर जनरेशन, पावर को जनरेट करने के लिए। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग, क्योंकि जो एलपीजी पे गाड़ियाँ चलती थी ना, वो क्या है? बहुत ज़्यादा धुआं देती थी, तो धुआं देगी तो क्या होगा? एयर पोल्यूशन होगा। लेकिन जो सीएनजी पे चलती है उनमें क्या होता है? पोल्यूशन कम होता है। ये क्या है? क्लीन फ्यूल है। जो ग्रेटर एडवांटेज है सीएनजी का, वो क्या है? ये क्या होती है? इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग ऑफ इन होम्स, घरों में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं हम, फैक्ट्रीज में यूज़ कर सकते हैं थ्रो पाइप्स। अपने अपने पेरेंट्स से पूछना कि एक आएगा अभी आगे सिस्टम जिसमें क्या होता है, कई कई जगह पे तो आ चुका है, जैसे कि दिल्ली वगैरह के एरिया में या आसपास एरिया में, कि घरों में ना सिलेंडर नहीं है, सिर्फ पाइप्स बिछी हुई हैं। उनमें क्या है? गैस आती है उन पाइप्स में, पाइप्स के थ्रू घरों तक, ठीक है। उन्हीं नेटवर्क को क्या कहते हैं? सच नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन। सबसे पहले वो गुजरात में हुआ था, वडोदरा में, और कुछ पार्ट्स दिल्ली में भी और अदर प्लेसेस में। अब तो बहुत आगे तक भी आ चुका है। नेचुरल गैस क्या है? इज़ यू ऑल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइजर, यानी कि फर्टिलाइज़र और केमिकल्स बनाने में भी नेचुरल गैस एक स्टार्टिंग का मटेरियल हो सकता है, ठीक है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस कहाँ कहाँ फाउंड होती है, कहाँ कहाँ मिलती है नेचुरल गैस? त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा में, ठीक है। अब कुछ लिमिटेशन भी है। अगर किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं ना, तो उस चीज़ की लिमिटेशन भी ज़रूर होती है, उस चीज़ के नुकसान भी ज़रूर होंगे, ठीक है। हमने पढ़ा है कि चैप्टर के बिगिनिंग में, जैसे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं कुछ, जो वो क्या है? एग्जिटेबल है, यानी कि वो ख़त्म हो जाएंगे लिमिटेड अमाउंट में, जैसे कि फॉसिल फ्यूल थे, जंगल थे, फॉरेस्ट यानी कि, और मिनरल्स थे, ठीक है। अब जो कोल और पेट्रोलियम है वो भी क्या है? फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। इट रिक्वायर्ड द डेड, अब इनको क्या चाहिए? मरे हुए ऑर्गेनिज्म, मिलियन ऑफ ईयर्स, बहुत सारे साल चाहिए ना, मिलियन ऑफ ईयर्स बहुत सारे साल हो जाते हैं। उसके बाद उनको क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशन भी चाहिए, तब वो क्या बनते हैं? फ्यूल बनते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये बहुत सालों का काम होता है, कुछ सालों में नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम इसी तरीके से इनका यूज़ करते रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? ये ख़त्म हो जाएंगे। अब क्या है? बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स, इन फ्यूल्स को यूज़ करेंगे, सबसे पहले क्या पहुँचाते हैं? एयर पोल्यूशन। अगर हम कुछ भी जलाते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, तो सबसे बुरा इफेक्ट पड़ता है हमारे एयर पे, क्योंकि वो एयर पोल्यूशन पहुँचाता है। एयर पोल्यूशन बढ़ेगा तो क्या होंगे? बहुत सारी गैसेज होंगे, और उससे क्या हो जाएगी? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए ये नेसेसरी है कि हम इन सब ईंधनों का यूज़, कोल, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, इन सब चीज़ों का यूज़ हम क्या करें? तभी करें जब ज़रूरी हो। इससे क्या होगा? इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ेगी, ठीक है। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी होगी, मतलब कि हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन्स होंगी उनके लिए भी ये बचेगा, ठीक है। पेट्रोलियम इन इंडिया के अंदर पीसीआरए है, यानी कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है। उसने क्या कहा है कि कैसे सेव करें पेट्रोल और डीजल को? ड्राइव करें एक कांस्टेंट स्पीड पे, यानी कि ज़्यादा या कम बार बार में स्पीड बढ़ाएं या घटाएं नहीं, मॉडरेट स्पीड पे चले जितना आपसे पॉसिबल हो सके, ठीक है। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स, आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स चली होती हैं, रुके होते हैं वहाँ पे, या फिर कोई ट्रेन पास आउट हो रही होती है, उसमें क्या करते हैं? हम इंजन को चालू छोड़ देते हैं, गाड़ी चालू रहती है। उससे क्या होता है? पेट्रोल और डीजल वेस्ट होता है। तो इंजन्स को क्या कर देना है? बंद कर देना है जब हम वेट कर रहे हो। तो हम क्या करें? करेक्ट टाइप के टायर प्रेशर का यूज़ करें। अगर टायर का प्रेशर कम होगा, यानी कि हवा कम होगी ना, तो भी पेट्रोल या डीजल ज़्यादा लगेगा, ठीक है। एंज्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, यानी कि हम सर्विसिंग करवाते रहें, क्योंकि अगर सर्विसिंग नहीं करवाते हैं ना, तो भी क्या होता है? व्हीकल ख़राब हो जाता है और पेट्रोल डीजल ज़्यादा यूज़ होता है। अब एक टेबल है, ये वाला टेबल करना हमने इम्पोर्टेंट है। देखिए,
पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म यानी कि एलपीजी, एलपीजी को बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। ये किस लिए यूज़ होती है? फ्यूल फॉर होम्स और इंडस्ट्री में। पेट्रोल किस लिए यूज़ होता है? फ्यूल की तरह यूज़ होता है, ड्राई क्लीनिंग की तरह यूज़ होता है, व्हीकल्स में यूज़ होता है। केरोसिन स्टोव्स में, यानी कि घर में जो गैस स्टोव होते हैं ना, पहले होते थे जो लैंप्स होते थे पहले, जेट एयरक्राफ्ट में भी केरोसिन यूज़ होता है। अब डीजल किस में होता है? मोटर व्हीकल्स में, यानी कि हैवी जो होते हैं ट्रैक्टर और ट्रक जैसे कि, इलेक्ट्रिक जनरेशन में, लुब्रिकेंट ऑयल लुब्रिकेशन में। वैक्स यानी कि ऑइंटमेंट, जो हमें अगर चोट लग जाती है जैसे मूव होती है या वोलिनी होती है, इन सब में क्या होते हैं? वैक्स ले होती है, परफेक्सिन वैक्सीन। मोमबत्ती में, वैसलिन में। बिटुमिन पेंट्स के अंदर यूज़ होता है, और रोड सरफेसिंग यानी कि रोड बनाते हैं ना तब उस टाइम यूज़ होता है। आज ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच। और जिसने अभी तक 1 से लेके 5 तक चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ देख लीजिए, आपके ही काम आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।